हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन एरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। काउंटिंग फिगर, आकृति का काउंट करना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग छोड़ देते हैं। अगर सॉल्व भी करते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपको काउंट करने का कंसेप्ट और ट्रिक पता नहीं होता है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज हम काउंटिंग फिगर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक आकृति दिखाई दे रहा है। इस आकृति को आपको काउंट करके बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल है, त्रिभुज की संख्या। तो फ्रेंड्स, ये देखने में बहुत ही बड़ा आकृति लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको ट्रिक से अगर सॉल्व करते तो बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको सबसे पहले काउंट कर लेना है सबसे छोटे त्रिभुज को। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और सभी को आपको ऐड कर देना है। तो अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करते हैं तो 21 होता है। तो यही हमारा आंसर आ गया, जो कि बहुत ही सिंपल है। अभी हम आपको सभी टाइप का ट्रायंगल का बताने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, अभी आप लोगों को क्लियर समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम आपको छोटे आकृति से समझाते हैं सबसे पहले बेसिक से। इसके बाद हम आपको इस आकृति के बारे में पूरे बताएंगे। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी आकृति है, इस आकृति में आपको काउंट करके बताने कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें इस तरह से लिखना है। छोटे वाले आकृति को यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 और दोनों को जोड़िएगा तो 1 + 2 3 होता है। अब हम इसको बेसिक से किस तरह से काउंट करेंगे तो ये भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको सबसे छोटा आकृति को काउंट करना है। यहाँ पर एक छोटा आकृति है, फिर इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छोटा आकृति है, और ये हो गया 2। इसके बाद सबसे बड़ा एक त्रिभुज है, दोनों आकृति को मिलने पर एक त्रिभुज बन रहा है, तो 3। इस तरह से आपको बेसिक से काउंट करना है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपको काउंट करके बताना है कि टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा आकृति का त्रिभुज है 1 है, इसके बाद 2 है, यहाँ पर 3 है। तो 3 तो हो गया छोटे आकृति का। अगर आप ट्रिक से बनाते हो तो जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3, तो 3 × 2 = 5 + 1 = 6 हो गया। हम आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं काउंट किस तरह से करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ से आपको इस पॉइंट से शुरुआत करना है और 2 पॉइंट लेकर सबसे पहले काउंट करना है। यहाँ से एक पॉइंट इस तरह से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, फिर आगे बढ़ना है। इस पॉइंट को छोड़कर यहाँ से अब यहाँ तक आप काउंट कीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक काउंट कीजिए। तो इस तरह से 3 त्रिभुज हो रहा है। फिर अब आप 3 पॉइंट लेकर काउंट कीजिए। यहाँ से आप 3 पॉइंट लीजिए, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 पॉइंट से जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, 3 पॉइंट से जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक त्रिभुज यहाँ पर। अब इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ से 3 पॉइंट से निर्माण हो रहा है 2 त्रिभुज का। अब हम 4 पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 पॉइंट से एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो जो हमारा टोटल हो गया 6 हो गया। 3 हो गया सिंगल वाले त्रिभुज 2 पॉइंट से, इसके बाद 3 पॉइंट लेने पर 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, 3 × 2 = 5 हो गया, और 4 पॉइंट लेने पर एक बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से हमारा टोटल 6 हो गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, हम आपको इस तरह से पॉइंट लेकर काउंट करने के लिए इसलिए बता रहे हैं, आप आगे समझ में आपको आएगा पूरे क्लियर। अब इस फिगर में हमको काउंट करके बताना है कि टोटल कितने ट्रायंगल है। तो बेसिक से आप सबसे पहले 2 पॉइंट लेकर काउंट कीजिएगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 होगा। फिर अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 3 पॉइंट लेकर। 2 पॉइंट लेकर आप ये छोटे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब 3 पॉइंट यहाँ से लेकर स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, तो ये एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब इसको हम छोड़ देंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग जो काउंट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक करते हैं काउंट, इसके बाद यहाँ छोड़ देते हैं त्रिभुज को। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाते हैं आप लोग काउंट करने के लिए, और एक बीच में जो ये त्रिभुज है मिसिंग हो जाता है और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको पॉइंट लेकर इस तरह से काउंट करना है कि एक भी त्रिभुज ना छूटे। और आपको ये बेसिक जानना, कॉन्सेप्ट जानना ये जरूरी है कि कुछ शिफ्ट में मिसलेनियस दे देता है जिसमें आपको काउंट करना ही पड़ता है, जिसमें कोई भी ट्रिक लागू नहीं होता। तो आपको बेसिक भी आना चाहिए काउंट करने का। और आपसे कोई पूछ देता है कि आपका ये ट्रिक सही नहीं है, तो आप इसको बता सकते हैं प्रूव करके कि हमारा ट्रिक बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आपको बेसिक भी आना चाहिए, ट्रिक भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 3 पॉइंट लेकर गिन रहे हैं। तो 1 2 3 यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। 3 ये हो गया, और 4 हमारा सबसे छोटा त्रिभुज है, 7 हो गया। अब हम 4 पॉइंट लेकर काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। फिर अब इस पॉइंट को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते तो यहाँ तक हो जाता है। तो 2 त्रिभुज हो गया 4 पॉइंट से। तो हमारा 4 था सिंगल वाले एक त्रिभुज का सबसे छोटा, इसके बाद 3 हो गया डबल से बन रहा है, 4 3 7 हो गया। इसके बाद 3 आकृति से बन रहा है, 2 7
2 9 हो गया। अब एक सबसे बड़ा त्रिभुज ये है इस तरह से, तो टोटल जो हमारा हो गया 10 हो गया। इस तरह से फ्रेंड्स आप काउंट कर सकते हैं। और दूसरा जो प्रोसेस है, इस तरह से आप सबसे छोटा त्रिभुज को गिन लीजिए, फिर आप देखिए इस दोनों त्रिभुज से क्या कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से अगर आप काउंट करते हैं तो कभी मिस्टेक से इस जो बीच वाला जो त्रिभुज है ये छूट जाता है और गलत हो जाता है, तो आप ये पॉइंट लेकर इस तरह से सीरियली बाय काउंट कीजिए तो एक भी आकृति नहीं छूटेगा। और हम आपको इसी तरह से आयत और वर्ग में भी जो कंबाइन करके दिया हो रहता है, तो वहाँ भी हम आपको बताएंगे किस तरह से काउंट करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। अब फ्रेंड्स आ जाते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। अगर बेसिक से काउंट करते तो इसी तरह से आपको काउंट करना है, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, फिर आप इस तरह से 2 आकृति का 3 पॉइंट का लीजिए, फिर इसके बाद 4 पॉइंट का यहाँ से लीजिए, फिर इसको छोड़ के यहाँ से कीजिएगा। इस तरह से आपको काउंट करना है। तो फ्रेंड्स इसका हम आपको ट्रिक बता ही चुके हैं। आपको सीरियली बाय लिखना है, 1 2 3 4 5 6 जितने भी छोटे त्रिभुज आ रहे हैं सभी को काउंट आप ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 21 आ रहे थे। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या किया है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ और उसको 2 पार्ट कर दिया गया, यहाँ से एक पार्ट कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि इस आधार से अगर आप इसको आधार मानते तो इसके ऊपर एक त्रिभुज है, अगर आप इसको आधार मानते तो एक बड़े वाले त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले हम सबसे जो बड़ा त्रिभुज है इसमें काउंट कर लेते कितना होता है। तो बेसिक से हम बनाएंगे, जो हम आपको ट्रिक बताए थे, 1 + 2 + 3 + 4 तो 10 हो रहा है। और इसके ऊपर भी त्रिभुज है, तो इसी तरह यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो सभी को अगर आप जोड़ते हैं 1 + 2 3 होता है, 3 3 6 4 10, तो ऊपर भी 10 है। तो अगर फ्रेंड्स 2 भाग में अगर त्रिभुज को बांटा गया तो आप डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, शुरू वाले को काउंट कर लीजिएगा और उसको गुना कर दीजिएगा। तो 2 भाग में है डिवाइड किया हो तो 10 × 2 20 हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। इसमें जो है फ्रेंड्स इसमें आपको निकालना है। तो इसमें जो है इस आधार से इसके ऊपर एक त्रिभुज है, इस आधार से यहाँ तक त्रिभुज बना हुआ, और ये इस आधार से सबसे बड़ा त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप नीचे वाले को काउंट कर लीजिए। तो नीचे वाले में 1 + 2 + 3 + 4 है, तो 10 हो गया टोटल। और 3 त्रिभुज है, इससे ऊपर एक त्रिभुज है, फिर इससे ऊपर एक त्रिभुज है, फिर इससे ऊपर एक त्रिभुज है। 10 में 3 से गुना करने पर 30 हो गया। तो इसमें जो हमारा टोटल ट्रायंगल की संख्या आएंगे 30 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, इसी पैटर्न पे है। यहाँ पर जो फ्रेंड है इसमें 2 त्रिभुज को मिक्सिंग किया हुआ है, इससे ऊपर एक त्रिभुज है और यहाँ से एक नीचे त्रिभुज है, इसको दोनों को कंबाइन किया हुआ है। तो हम इसी रूल का उपयोग करेंगे। आप 1 + 2 + 3 + 4 10 होता है, यहाँ पर 1 + 2 तो 3 हो गया, 10 + 3 13 हो गया टोटल। अब फ्रेंड्स हमको चेक करना है कि दोनों त्रिभुज को मिलाने से क्या कोई नया त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है। अगर आप इसको आधार मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। फिर आप इसके अपोजिट भी देख सकते हैं, एक त्रिभुज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 2 हो गया। तो 10 + 3 13 + 2 15, तो जो हमारा आंसर आ गया 15 आ गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी टाइप पे है। नेक्स्ट है जो फ्रेंड हमारा इसी टाइप पे है। यहाँ पर भी 2 त्रिभुज है, एक इस आधार से इससे ऊपर एक त्रिभुज है और इस आधार से एक नीचे त्रिभुज बना हुआ। आपको बताना है कि टोटल इसमें कितने त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स आपको जो रूल बताएं 1 2 3 4 सभी को जोड़ लीजिए, 10 होता है। फिर नीचे में भी 10 है, 10 + 10 20 हो गया। अब हमको ज्ञात करना है कि दोनों त्रिभुज के मिलने से किसी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या। तो अगर आप इस आधार को मानते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज है, फिर इसके अपोजिट में एक त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया एक। अगर आप 2 को अगर आकृति को मिला रहे हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक भी देख सकते हैं, एक आकृति बना हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बड़ा वाला त्रिभुज। और फिर यहाँ से यहाँ तक इस साइड भी एक बना हुआ है, तो टोटल 4 हो गया। बीच में जो है 4 हो गया, तो 10 + 10 20 हो गया, +4 24, तो टोटल जो हमारा त्रिभुज है 24 है। तो फ्रेंड्स इस तरह से कुछ आकृति में आपको ट्रिक भी यूज करना है, साथ में काउंट भी करना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा चेक करना पड़ता है कि कुछ एक्स्ट्रा आकृति का निर्माण हो रहा है क्या। अब जो नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें फ्रेंड्स आपको बताना है कि टोटल कितने ट्रायंगल है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको सबसे पहले छोटे जो ट्रायंगल उसको काउंट कर लेना है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं टॉप से ऊपर से। 1 हो गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 हो गया। 6 तो हो गया हमारा छोटा त्रिभुज। इसके बाद हम देखेंगे कि कोई बड़ा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है क्या। तो बिल्कुल हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब फ्रेंड्स इसके अपोजिट में भी एक त्रिभुज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं। तो हमारा जो टोटल त्रिभुज हो गया 6 + 1 + 1, तो टोटल 8 हो गया।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रिक। अब दोस्तों इसमें आपको बताने की टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले टॉप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पे सभी जगह त्रिभुज बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 + 2 3 हो गया इसमें टोटल त्रिभुज, हम आपको शुरू में बता ही चुके हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। इस टाइप का जो आकृति है टोटल 6 है। तो 6 × 3 18 हो गया टोटल त्रिभुज की संख्या। अब फ्रेंड्स देखना है कि कोई बड़ा वाला भी त्रिभुज है, तो बिल्कुल है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं एक बड़ा त्रिभुज है, फिर इसके ऑपोजिट में भी एक बड़ा त्रिभुज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 18 + 2 20 हो गया, टोटल जो त्रिभुज की संख्या हो गया 20। तो दोस्तों अभी त्रिभुज में कुछ टाइप बाकी है, जो कुछ पार्ट बाकी है उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही आयत और वर्ग की संख्या को भी काउंट करना आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल गोल्डन एरा एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।